पर आज जो बंसी बाजी इसे सिर्फ गोपियों ने ही सुना, बाकी कोई नहीं सुना। वो भी कौन सी गोपियां? जो महाराष्ट्र में आने के लिए जिनको भगवान ने पहले निमंत्रण दे चुके थे, वही पर जो हमारे सिर्फ इस बंसी वादन को सुना। परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार है चीर हरण। चीर हरण हुए बिना महाराज में गति नहीं। जब तक जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में ये जो सूक्ष्म आवरण है, जब तक ये हरि नहीं छुआवे, तब तक जीव उस दिव्य महाराज का अधिकारी नहीं बनता। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। पिया प्रीतम का दर्शन करना है तो घूंघट का पट तो खोलना ही पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा। ये जो घूंघट है यही माया रूपी पट है। इसी का हरण करने के लिए हरि आए हैं, क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रीतम ही खोलते हैं, वही उतारते हैं। सोई जान नहीं जही जेऊ जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। वे जिसे अपना रस देना चाहते हैं उसी की आंखों से ये माया का घूंघट का पट जो है इसे खोल देते हैं। और ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, जहां उस ब्रज का ब्रह्म का अपरोक्षवाद साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रास का एक बार रसास्वादन हुआ कि वह महाराष्ट्र का महाअधिकारी बन गया। वो जय जय श्री राधे। नूतन जलधर रुचे गोवधूटे दुकुल चोराया, तस्मै श्री कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय। न्यायिक मंगलाचरण कर रहे हैं। इस चीर हरण का ध्यान करके गोप वधूटियों की दुकुल की चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। गोपः जीवः तेषां वधूट्या बुद्ध्या तासाम अवरणानि अज्ञानानि। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकुल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले हैं श्री हरि। चीर हरण लीला का अर्थ है आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए तो वह फिर जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। माया में रहकर भी माया से जो निर्लिप्त रहे उसका नाम महात्मा है। तो गोपियां अब संसार में तो हैं, संसार के सारे व्यवहार भी कर रही हैं, परंतु सब कुछ करते हुए भी महात्मा है। महात्मा का स्वरूप है जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी भी वस्तु में आसक्ति न रहे, वह महात्मा है। आज गोपियां महात्मा ही तो बन गई, और इसीलिए तो कन्हैया की बंसी जहां कान में पड़ी कि सारे जगत व्यवहार को भूल गई।
और तिनके की तरह सब कुछ त्याग करके चल पड़े। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीया राधे भक्ति व्यास नो बात बखानी, तृतीया करे गुरु समदक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे वनिराज जसेलो, पंचम भूले देश दे, छठे भावना राशि की, सातवें पावे रीति रथ से श्री स्वामी हरिदास के। भागवत रसिक कहते हैं पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भी भूल जाता है तब परमात्मा के दिव्य महाराज के अधिकारी बनता है। आज गोपियों की वही स्थिति हो गई। वंशी सुनी सब भाग खड़ी हुई। एक गोपी गैया दो रही थी और जहां वंशी सुनी की दोनों को वही पटक कर भागी दौड़ी चली गई। एक गोपी चूल्हे पर बैठी हलवा पका रही थी, जहां वंशी सुनी तो कड़छी हाथ में लिए दौड़ी भागी चली गई। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी तो नाथ कान में लटकाए भागी दौड़ी चली गई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर चल दी। एक गोपी अंगराज लपेट रही थी, जहां वंशी कान में पड़ी, जो अंगराज जहां लगा